को क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, या फिर आप किसी से बात तो करना चाहते हैं लेकिन सही जो शब्द है वो ही नहीं मिलते। तो कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ एक टैलेंट नहीं है, बल्कि एक सीखी जाने वाली कला है। अच्छे से बोलने वाला जो इंसान भीड़ में बहुत ही अलग दिखता है। वो उसकी बातों को जो लोग हैं वो बड़े ही ध्यान से सुनते हैं, और वो हर जगह अपना जो प्रभाव है वो छोड़ता ही छोड़ता है। तो अगर आप भी अपनी जो बातचीत को है प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम सीखेंगे ऐसे 5 पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल जिनका इस्तेमाल करके आप लोगों के दिलों पर छा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बात करने के वो तरीके बताने वाली हूँ, बात करने का ऐसा सबसे सही तरीका जो है वो बताने वाली हूँ जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख देगी। और बात करने की आपकी जो स्किल है, बोलने की आपकी जो कला है, बोलने का आपका जो तरीका है वो इतना इम्प्रूव हो जाएगा, इतना बदल जाएगा कि लोग भी आपको देख के दंग रह जाएंगे। आपके बात करने का जो तरीका होता है वो आपकी लाइफ को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक 85% सफलता आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है ना उस पर ही निर्भर करती है। यानी अगर आप सही ढंग से बोलना सीख लेते हैं तो आपकी जो पर्सनल और जो प्रोफेशनल लाइफ होती है वो दोनों में ही बहुत बड़ा जो बदलाव है आ जाता है। तो आगे इस वीडियो में आपको 5 ऐसे पावरफुल जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बताऊंगी जो आपकी बातचीत को इतना प्रभावी बना देंगे कि लोग आपको सिर्फ सुनेंगे ही नहीं बल्कि आपको फॉलो भी करने लगेंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बात करने का जो तरीका है, सही तरीका जो आप जानना चाहते हैं, तो उसमें पहली जो स्किल है, पहले सुने फिर बोले। ये आपको हमेशा याद रखना है। क्या आपको पता है कि सबसे अच्छे जो स्पीकर होते हैं ना, पहले वो बेहतरीन जो है लिसनर होते हैं। लोग सिर्फ उन लोगों से बात करना पसंद करते हैं जो उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। जब आप अच्छे से सुनते हैं तो सामने वाला आपको एक भरोसेमंद जो इंसान है वो मानने लगता है। तो इसके लिए आपको बेहतर जो श्रोता है वो बनने की बहुत जरूरत है। तो आप कैसे जो है बेहतरीन जो लिसनर है वो बन सकते हैं, चलिए उसके लिए जो टिप्स है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उसमें पहली जो बात आपको याद रखनी है कि सामने वाले की जो बात है उसको आपको दोहराना है। इससे उसे लगेगा कि आप जो है उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है आई जो कांटेक्ट होता है वो बनाकर रखें। इससे सामने वाला जो है कनेक्ट फील कर पाता है, महसूस कर पाता है कि आप हाँ उसी के साथ हैं और आप प्रेजेंट मोमेंट में ही उसी से बात कर रहे हैं, ना कि कोई और बातें जो है वो सोच रहे हैं। तीसरा है कि बीच में उनकी जो बातें हैं वो आपको कभी भी नहीं काटनी है। जो अच्छे जो लिसनर होते हैं ना वो दूसरों की बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, उनकी जो बातें हैं पूरी खत्म हो जाती हैं, उसके बाद ही वो बोलना स्टार्ट करते हैं। तो कभी भी बीच में किसी और की बातों को नहीं काटना चाहिए और सामने वाली की जो पूरी बात है उसको कहने दे, फिर अपनी जो राय है वो आपको देनी है। या फिर बोले, जब आप जो है पहले खुद सुनना सीखेंगे तो लोग भी आपको ध्यान से सुनेंगे। अब इसमें दूसरी जो स्किल है, सही शब्दों का चुनाव करें। शब्दों की ताकत को कभी भी आपको कम नहीं समझना चाहिए। गलत जो शब्द होते हैं ना वो किसी भी अच्छे रिश्ते को जो है बिगाड़ सकते हैं, और सही जो शब्द होते हैं वो किसी भी अनजान को भी अपना बना सकते हैं। तो इस बात का जो ध्यान है आपको बहुत ज्यादा रखना है कि जब भी आप किसी से बात करते हैं तो सही शब्दों का ही आपको जो है चुनाव करना है। तो ध्यान रखें अपने सही शब्दों का। जब भी आप बोलते हैं तो सही टाइम पर सही जो शब्द है उसका चुनाव करना बहुत जरूरी है। तो अब जानते हैं कि कैसे आप जो है सही जो शब्द है वो चुनेंगे। तो पहली आपको बात याद रखनी है कि नेगेटिव जो शब्द होते हैं ना उससे आपको जितना हो सके बचना है। जैसे तुम गलत हो की जगह आप जो कह सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, तो आप इस तरह से बात कर सकते हैं। दूसरा है सिंपल और बहुत ही क्लियर जो भाषा होती है उसका आपको जो है इस्तेमाल जरूर से करना है। तीसरा जो है कठिन जो शब्द होते हैं ना उसका यूज करके आपको लगेगा कि आप दूसरों को जो है इम्प्रेस करोगे, तो ऐसा नहीं करना है। कठिन जो शब्द है उसका यूज नहीं करना है। जितने इजी सिंपल शब्दों से आप जो अपनी बातों को सामने पेश कर सकते हैं उतनी अच्छी बात है। अब इसमें चौथा है सामने वाले की जो भावनाएं होती हैं उनको समझने की कोशिश करें। जो शब्द उसे पसंद नहीं है उन्हें बिल्कुल भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। जब आप सही शब्दों का जो है चुनाव करेंगे तो आपकी बातें बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली बनेगी।
अब इसमें तीसरी जो स्किल है, आवाज और टोन जो होता है वो एक मैजिक का काम करता है। आपकी आवाज और बोलने का जो तरीका होता है आपके शब्दों से भी ज्यादा असर डालता है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। एक ही बात जो है वो अलग अलग टोन में कहने से उसका जो मतलब होता है ना वो पूरी तरह से बदल जाता है। तो इसमें आपको सीखना है कि कैसे सही टोन में आप जो है बात कर सकते हैं। तो पहली बात इसमें आपको याद रखना है कि धीरे और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ जो है आपको बातें करनी चाहिए या कुछ भी बोलना चाहिए। जल्दबाजी में बोलने से जो लोग होते हैं वो आपको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं। दूसरी जो बात है, भावनाओं को दिखाएं। अगर आप जो है उत्साह से बोलेंगे तो लोग आपकी बातों में रुचि लेंगे। तीसरा आपको याद रखना है कि रुक रुक कर बोले, इससे आपकी जो बातें होती है ना वो ज्यादा असर डालती है। अगर आप अपनी आवाज और टोन पर जो है काम करते हैं तो लोग आपकी बातों को जो है बड़े ध्यान से सुनेंगे और उन्हें याद भी रखेंगे। अब इसमें चौथी जो स्किल है, सही जो बॉडी लैंग्वेज है उसका आपको यूज करना है। क्या आपको पता है कि अब 55% जो होता है वो कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज से ही होता है। आपके जो हाव भाव होते हैं, आपके जो एक्सप्रेशन होता है और आपका जो बॉडी मूवमेंट होता है वो आपकी बातों से ज्यादा असर डालते हैं। तो कैसे सही आप जो है बॉडी लैंग्वेज का जो यूज है कर सकते हैं, तो उनमें कुछ बातें हैं वो आपको याद रखनी है। तो इसमें पहली जो बात है, आई कांटेक्ट आपको बना के रखना है। इससे आपका जो आत्मविश्वास होता है ना वो झलकता है। दूसरा है, खुले हाथों से बात करें। क्रॉस जो आर्म्स होते हैं उसे बिल्कुल भी ना रखें। लेग्स जो होते हैं उसे भी आपको क्रॉस में नहीं रखना है, ओपन रखना है। इससे आप जो बड़े ही डिफेंसिव लगने लगेंगे। तीसरा है, हल्की जो मुस्कान है वो अपने चेहरे पर सदा बनाए रखना है। इससे जो लोग होते हैं ना वो आपको बहुत पसंद करने लगते हैं। अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पर जो है ध्यान देंगे तो बिना कुछ कहे भी लोग आपकी जो बात है वो बड़े ध्यान से सुनेंगे। अब इसमें पांचवी जो स्किल है, सवाल पूछने की कला, ये बहुत जरूरी है जिस पर लोग ध्यान ही नहीं देते। तो आपने क्या कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी इंटरेस्टिंग जो बातें होती हैं वो कैसे कर लेते हैं? उनका ऐसा सीक्रेट क्या है जो हमें नहीं पता? जैसे सवाल पूछना। जब आप लोगों से सही सवाल पूछते हैं तो वो आपके साथ जो है बातचीत करने में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और उनको इंटरेस्ट भी आता है। तो अब ये जानते हैं कि आप जो है सही जो सवाल है वो किस तरह से पूछ सकते हैं। तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि पहली बात कि आप जो है खुले एंडेड जो सवाल है वो पूछ सकते हैं। पूछिए जिसका जवाब हाँ या ना में हो। दूसरा है, सामने वाले की बातों से जुड़े जो सवाल है वो भी आप पूछ सकते हैं। इससे वो महसूस करेगा कि आप उसे जो है ध्यान से सुन रहे थे। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं, सामने वाला कुछ और बोल रहा होता है और हम कुछ अपनी बातें और ही चालू कर लेते हैं। तो इससे जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसको फिर आपसे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा कि आप जो है हर वक्त जो है बातों को काट कर अपनी ही जो बात है वो स्टार्ट कर देते हैं। मेरी जो बातें होती है उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते या सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। तीसरी बात आपको याद रखनी है, सवालों के जरिए आपको जो बातचीत है वो आगे बढ़ाना है। जैसे आप जो है पूछ सकते हैं कि और इसके बाद क्या हुआ और उसने क्या किया। जैसे सवाल होते हैं ना वो बातचीत को जो है और लंबा बनाते हैं और मौका मिल जाता है कि आप जो आपस में है और ज्यादा जो बात है वो कर सके। जब आप सही सवाल पूछेंगे तो लोग आपकी बातों में जो है ज्यादा दिलचस्पी लेंगे और आपसे बात करना उन्हें अच्छा भी लगेगा। तो चलिए, अब जब आपने ये 5 पावरफुल जो कम्युनिकेशन स्किल है वो सीख ली, तो अगली बार जब आप किसी से बात करेंगे तो इसका जो इस्तेमाल है वो जरूर से करें और इन्हें आपको अपनी लाइफ में जो है फॉलो जरूर से करना है। तो सिंपल और शॉर्ट में याद रखें कि पहले आपको जो है सुनना है फिर बोलना है। दूसरा है, सही शब्दों का जो चुनाव है वो करना है। तीसरा है, आपकी जो आवाज और जो टोन है वो बेहतर होना चाहिए। और चौथा है, बॉडी लैंग्वेज का जो ध्यान है वो जरूर से रखें। पांचवा है, सवाल पूछकर बातचीत को जो है मजेदार बना सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि और भी जो लोग हैं वो बेहतर बोलना सीख सकें। अब कमेंट में बताइए कि इनमें कौन सा जो टिप है आपके लिए सबसे ज्यादा काम का लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बातें करते रहिए लेकिन सही तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।